और यहाँ पे जब बुलडोजर चलेगा तो एक पे नहीं चलेगा कि सिर्फ अल्लाह अकबर पे चलेगा, जय श्री राम पे नहीं चलेगा, दोनों पे चल जाएगा। और दोनों का मंदिर और मस्जिद बनने वाला है उसी जगह पे। अंतर कोनो नहीं, हम लोग कोनो नहीं। वही बात हम भी बोल रहे हैं। ये है उनकी से हाथ जोड़ के हम लोग का घर बचा ले, मोदी जी की बचा ले। हम लोग जिएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे, सब बच्चों की पढ़ाई बच्चे लेके कहाँ जाए बताइए। अच्छा, ये बच्चा लोग तो पढ़ने उड़ने भी स्कूल में जाता है, सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। जो आदमी बाहर में दुकान लगा के रखा है वो दूसरे में कहाँ जाएंगे? हम तो पूछने हैं आप लोगों से। बताओ इतने बच्चे इतने कहाँ रेवा हो जी है कि ना हो जी है सब? रेगा तो है जी, बिटिया बचाओ, बिटिया कहाँ रोड पर धरबे? उनका छोड़ी है, उनका छोड़ी है। जब ये तक छोड़ते नहीं है तो उनका छोड़ी दिखाई कि मोदी जी की सरकार है, बिटिया पढ़ाते, बिटिया घर में कहाँ ले जाए? वो तो कह रहे मम्मी हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग पढ़े किसे जाएंगे? आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप क्यों नहीं? बोलो बोलो। आपसे बात करने के लिए मैं आवाज ना आया हूँ, आप नहीं बोलेंगे। इधर आ जाओ, धुआं आ रहा है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना। आप नहीं बोलो। वो ये बात कह रही है, पहले 5000 सरकार हमसे ले रही है, ठीक है, तो उसके बाद घर खाली लगा है, वहाँ से जाएंगे 50,000 चाबी देंगे। चाबी देने के बाद जब हम लोग इधर आ जाओ ना बाबू, धुआं लग रहा है उनका भी आँख में। इधर पीछे चलिए, पीछे हम लोगों को देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। उससे पहले नहीं देंगे। और ये बात है क्योंकि हर महीने उनको 4,500 रुपए किस्त बंधे, तो जब वहाँ कमाई का धंधा ही नहीं रहेगा तो यही नहीं रहेगा, चले जाएंगे। ऐसी जगह वो दे रहे हैं कि ना कोई साधन है कोई चीज़ का, ना इंसान कमा सकता है वहाँ पर, और ना वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकता है। यहाँ पर कम से कम अपने बच्चों को लोग पढ़ा तो रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी मारी जाएगी, सब कुछ होगा। 22 तारीख तक का टाइम मिला है आप लोगों को। यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग हम लोग किस्त हम लोग जैसे भी हैं अपने घर में, कैसे आदमी तो गरीब बना के नहीं तो बोलो पड़ता है। वहाँ देना वैसे यहाँ दे देवे। चाची हाँ आंटी बोलिए। हम कह रहे हैं मोदी जोगी से, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सरकार तो पहले नहीं आते रहे, जब बन गया आज सब गढ़ा रहे, एक ही रहे, जब झुपड़ी रहे तो नहीं के हुआ है, जब पक्का बन गया तब इनकी नजरी में ढुल गया। हम लोग खुद वोट देते हैं कि हमारी सरकार है, मोदी जोगी जीतेंगे, तो हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग बच्चे क्या करेंगे? हमारा लड़की कह रहे कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, और लड़की रोड पर डाले रहे हम लोग को। अब बताइए कि हम लोग क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि 5,000 रुपया भरिए, 4 महीने किस्त दीजिए, 2 को ये कमरा दिए, तो कमरा में कहाँ रहेगा? कमरा है कहाँ दे दिया जाएगा? तो हम लोग यह का नाम है मोदी जोगी से, हम लोग के घर जहाँ है तहाँ रहे। हम गरीब आदमी, हम लोग वोट देंगे। हम लोग जैसे राम मंदिर में बनाए हैं, राम मंदिर तो राम मंदिर के बना के राम जी को बैठाएंगे, वो में हम लोग बाहर के देंगे। देखिए, हम राम मंदिर पे तो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप अपने जिक्र कर दी तो हमको एक बात बताइए कि 22 तारीख का टाइम आपको मिला है कि 22 तारीख तक हाई कोर्ट रोक लगाया है, और 22 तारीख को ही राम मंदिर का उद्घाटन है, मतलब राम लला को बिठाया जाएगा। तो क्या आप लोगों को सिर्फ उस मुद्दा से दूर रखने के लिए 22 तारीख का टाइम मिला है कि उधर बढ़िया से राम मंदिर का अपना पूजा हो जाए, उसके बाद इधर बुलडोजर चले? हम लोग खुश है कि राम मंदिर बनाए, राम के बैठाए, हम लोग का बैठाए, हम लोग ये हाथ जोड़िए मोदी जोगी से, हम लोग और नहीं है। तो गरीब आदमी लोग कहाँ? इसके लिए तो वोट नहीं दी होंगी आप बीजेपी को या मोदी जी को या योगी जी को? इसके लिए तो वोट नहीं दी होंगी कि घर आपका तोड़ दे कल के देख रहे हैं। हम लोग खुश हुए कि सरकार आ गए, अब हम लोग जीने का अधिकार आ गया। और क्या हम लोग ये ना जाने हैं कि 5 किलो गेहूँ चाउर दे के हम लोग घर बनवाई, उन्हीं करवाई, हम लोग जैसे जहाँ कहा हम लोग ये बता रहे हैं। आईडी लो, आप चैनल टीवी पर चैनल पर खुद दिखाइए मोदी जोगी के भाषण जाए हम लोग के गरीब आदमी के। देखिए, एक जब अकबर नगर एक शब्द आता है ना, तो जहन में आ जाता है कि मुसलमानों का बस्ती होगा एकदम। अभी जो हमारा बीजेपी के 2014 के आने के बाद हम तो खुल के बोलते हैं, जो लोग हमें देखते होंगे वो जानते होंगे, हम ऐसे ही बात करते हैं। जब से 2014 में बीजेपी आया तब से हिंदू और मुस्लिम 2 पक्षों में बात होने लगा। अकबर नगर जब बात आ रहा था तो बिहार के भी कई हमारे पत्रकार जगत के साथी और आम लोग कह रहे थे कि ठीक है यार, योगी जी ठीक करते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। साहब, यहाँ पे आके देखिए, ये आपके जो आप जिनको अपना मानते हैं ना, सनातन धर्म के हिंदू, ये हिंदू परिवार भी यहाँ पे मिलजुल कर रह रहे हैं। और यहाँ पे जब बुलडोजर चलेगा तो एक पे नहीं चलेगा कि सिर्फ अल्लाह अकबर पे चलेगा, जय श्री राम पे नहीं चलेगा, दोनों पे चल जाएगा।
और दोनों का मंदिर और मस्जिद बनने वाला है उसी जगह पे। हिंदू में अंतर कोनो नहीं है हम लोग कोनो नहीं उनका है। वही बात हम भी बोल रहे हैं। हम लोग ये है उनकी से हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के जोड़ के कर ले, हम लोग का घर बचा ले, मोदी जोगी बचा ले कि हम लोग जिएंगे तो छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे, अब कितने बच्चे लेके कहाँ जाए बताइए। अच्छा ये बच्चा लोग तो पढ़ने उन्हें भी स्कूल में जाता है, हाँ, सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। जो आदमी बाहर में दुकान लगा के रखा है वो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम तो पूछने हैं आप लोगों से। आप कहाँ जाए बताओ, इतने बच्चे कहाँ रेगा तो है कि मर भी जाइए। बिटिया बचाओ, बिटिया कहाँ रोड पर धरबे कि गुंडा छोड़ी है, गुंडा छोड़ी है। जब ये तक छोड़ते नहीं है तो गुंडा छोड़ी दिखाई कि मोदी जी की सरकार है, बिटिया पढ़ाते, बिटिया पढ़ाते, बिटिया घर में कहाँ ले जाए। वो तो कह रहे हैं मम्मी हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग पढ़े किसे जाएंगे। अभी भैया बता रहे थे कि जब बुलडोजर चलने वाला था, तो आप लोग समाज के अंदर नहीं लाने दे रहे थे। तो ये लॉकडाउन जैसे लगा दिया था, सेपरेट कर दिया था, वैसे कर दिया क्या? मतलब समाज से बहिष्कृत करने का प्रयास किया गया। पूरा आप लोग कनेक्शन में नहीं आवाम पब्लिक के और आप लोग के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, ये कोशिश था सरकार का। जी बिल्कुल यही मतलब जो है उनका कहना है कि गरीब जो है हटा ही दो एकदम से। कह रहे कि अधिकारी कह रहे कि मोदी जो आप कराओ समझिएगा इस बात को, क्या सरकार के द्वारा जो 22 तारीख तक का डेट दिया गया है, क्या सिर्फ इसलिए कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उधर बढ़िया आदमी उधर हो जाए, उधर उलझ जाए और इसके बाद इधर उसके बाद ये साफ कर दे। कोई सुनने वाला फिर नहीं, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और वैसे भी वो सुन ही नहीं रहे, आखिर सुनते तो ये नौबती ना आती, सुन ही नहीं रहा। आदमी मिलने के लिए जा रहा, मुलाकात ही नहीं हो पा रही कि आदमी कहाँ जाए, आदमी कहाँ जाए। और आप कॉलोनी भी दे रहे हो, इतनी दूर दे रहे हो जंगल में, वहाँ पे कुर्सियार जो है भेड़िए सब टहलते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे जंगली एरिया में। परिवार इतना बड़ा है और लेके कहाँ जाएंगे, 2 रूम में एक तखत भी नहीं आएगा सही से। अच्छा यहाँ पे नदियों में बनाने वाले क्या है जो आप लोग को इतना परेशान किया जाए? ये बता रहे कि साबरमती नदी बहेगी, नाले को आप नदी बनाए दे रहे हो। ये नाला है, नाले का जो है आप वो जो है नदी बनाए दे रहे हो। ये नहीं कहती थी कि यहाँ नहीं आए पैसा ले लें 1000 खान चलेंगे, पुलिस वाले आए तमाचा मारेंगे, डंडा मारेंगे, 1000 ले लें 2000, तब ये नहीं देखते थे नाला है। अरे सरकार ये बताइए तब तो देखते नाला है, नगर निगम बोरिंग करा दिया, विभाग वाले भी यहाँ सरकारी बोरिंग भी है। और आप देखिए रहे जगह जगह खंभा लगा हुआ है, हम लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, मीटर लगा हुआ चारों तरफ। यहाँ 3 कलर का रीडिंग का भी मीटर लगा, रिचार्ज का भी मीटर लगा, कमर्शियल भी मीटर लगा हुआ। अभी इलेक्शन से जो है 2 महीने पहले सड़क और नाली बनी थी। इलेक्शन से 2 महीने पहले? हाँ, इलेक्शन से 2 महीने, ये 7.25 का जब इलेक्शन हुआ था तब जो है 2 महीने पहले ये नाली और सड़क बनी थी। तो भाई जब आपको मालूम था कि नुजूल है कि मतलब जो तोड़ेंगे तो आपको बनाना नहीं चाहिए था। और पहली बार जब हम लोग जो है घर बना रहे थे उस समय सबको मालूम था। हम लोग नगर निगम में भी जो है जब कूड़ा डालते हैं तो उसका पर्ची भी देते हैं, उसका महीनवारी भी देते हैं। हम लोग नाली साफ करने आता है उसका दिया जाता है, और सरकारी बोरिंग भी है यहाँ पे। तो भाई जब सरकारी ये जमीन होती तो इतना सुविधा क्यों दिया? जब हम लोग बना रहे थे उसी समय तोड़ देते इसको, ना बनाने देते। भाई हम लोग ऐसे ही चले जाते। जब 200-250 घर थे, अब धीरे धीरे जो है दोनों तरफ बस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, तो आज उनके नज़र में आ गया, वो पार्टी में आ गया, तो समझ लिया कि जो है नदी ये कहाँ की नहीं, नदी? काशीनाथ बोरिंग करा है, मायावती सड़क बनाए हैं। क्या बोल रही हैं? काशीनाथ बोरिंग करा है, मायावती सड़क बनाई, कांग्रेस से बत्ती लगाए। लालजी टंडन जब आए तो कहे कि जाम भर रहा है, लालजी टंडन कहे कि नहीं टूटेगा। जब कदो कल है अटल बिहारी जीते तो कहे कि हमारे बच्चे हैं, अब टूटेगा नहीं, कब एक बनगा नहीं टूटेगा, हम एजे से वोट पाते हैं। अब कहे मोदी जोगी के इतना हो गया कि कदो कला तूर दो, पब्लिक हटा दो, गरीब का हटा दो। गरीबी हटावत नहीं है, गरीब का हटावत है। हम लोग कहाँ रहे, हम लोग ये समझ में नहीं आता है। जब से ओदी सुने हम लोग परान निकल लगे, हम हाट के मरे हमें दूध को छाला एथी पर है तार। बताइए हम कहाँ से हमारे बच्चे कमाइए, हमारे दवा करेंगे, हम अपन घर बनाएंगे, अपने बच्चे को खियाई, कैसे क्या करेंगे बताइए। इनका हम लोग का यह का नाम है, मोदी जोगी का हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी जीते ऐसी करो। और फिर कह गरीब को हम सहायता देते हैं तो वो उहे हाल करो कि हाँ चाहे खबर जाए कि गरीब आदमी को छोड़ दे। जब हम लोग वोट देते हैं 2024 में कैसे जीतेंगे? जब वहाँ पे जाएगा आदमी तो कमाई नहीं तो कहाँ से काटेगा? आप समझ लीजिए कि जो है यही का बीजेपी का ही विधायक है, बीजेपी का सभासद है, बीजेपी का जो है सांसद है,
तो हम लोग वोट डालते तभी तो वो हैं। 5 बार जो है 5 बार से जो है सभासद हैं, कमल से या बीजेपी से हैं, तो हम लोग उनको वोट डालते हैं तभी तो वो हैं। अगर वोट ना डालते तो जो है कैसे होता। आज रिग्रेट फील हो रहा होगा कि नहीं देते शायद। हाँ, तो यही तो हम लोग सोच रहे कि आज न देते, हम लोगों को उसी समय मतलब उजाड़ देते तो हम लोग चले जाते। इतना क्यों पैसा लगाते हैं? अब न जो है कमा के हम लोग पैसा लगाए, यही जो है बचपना से जवानी आ गई, अब बुढ़ापा आने वाला है, आदमी कहाँ जाएगा? इतना कहाँ बना पाएगा? अब कहीं भी जाएगा तो आदमी कहाँ बनाएगा? लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, सरकार सोच ही नहीं रही है। वो बज रहे राम मंदिर बना दे, ये कर दे, वो कर दे, भाई इसी में लगी हुई है। अरे बनाए लोग बनाओ, लेकिन अब बना रहे तो गरीबों को कहाँ का? बिल्कुल। देखिए, जब हम किसी ओवर ब्रिज पे चलते हैं ना, तो ओवर ब्रिज के नीचे है, पटना में खासकर नीतीश जी बहुत ओवर ब्रिज बना दिए हैं, तो सड़कों पुल के नीचे बहुत सारे लोग झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। और हम ये आए दिन देखते हैं कि उन झोपड़ियों में इजाफा हो जाता है। अगर आज 4 लोग रख रहे हैं तो कल परसों वो 8 हो जाते हैं। मैं बचपन से लेकर आज तक ये सोचता था कि आखिर ये लोग कौन हैं और कहाँ से आ जाते हैं। यही हाल अगर कोई दिल्ली जाता है तो दिल्ली के जहांगीरपुर, एक तरफ पहाड़गंज और दूसरी तरफ जहांगीरपुरी की तरफ जब आप आएंगे, जो ओवर ब्रिज है उसके ऊपर आपको फुटपाथ पे लोग सोए हुए मिलेंगे। अब हमको समझ में आ रहा है कि वो लोग कौन होते हैं। इसी तरह जब बस्तियों को तोड़ा जाता होगा तो कई लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके किसी दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाते होंगे, कहीं चले जाते होंगे और नज़र से ओझल होके कहीं पुल के नीचे पिलर का सहारा लेके अपना तिरपाल गाड़ के अपने बच्चों के साथ 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करने लगते होंगे। यही हमें अब समझ में आ रहा है कि पुल के नीचे जो आबादी है वो क्यों है। यहीं से शुरू होता है कहानी। और अभी अकबर नगर का बहुत कहानी है जो आपको दिखाना बाकी है। फिलहाल तो ये एक गली का कहानी था। और सबसे बड़ा बात यह है कि अब इन छोटे छोटे बच्चों को अगर ये आज यहाँ से कहीं चले जाएंगे, आज यहाँ से, क्या नाम बताया था बाबू आपने? निशा। हाँ, निशा ने हमें बताया, ये निशा है। अब इसको अब जहाँ आज रखिएगा, 10 साल बाद आके कहिएगा बाबू ये तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा घर बदल गया, तो ये तो लड़ेगा ना साहब आपसे, लड़ेगी। ये बोलेगी नहीं, हमको तो आप ही बसाए थे, जब हम बस रहे थे तब तो हम छोटे थे, आप मेरा आज घर तोड़ रहे हैं। तो सवाल जायज़ है। जवाब बस इतना है कि 22 तारीख तक का रोक हाईकोर्ट ने लगाया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और ये 22 तारीख का ढोंग सिर्फ इसलिए रचा गया है कि जो राम लला जी को 52 पुजारी बैठ के 52 मंत्र का उच्चारण करके उसमें जान डालेंगे राम जी को, उनको घर मिलेगा, उनको ब्लोअर मिलेगा, उनको कंबल मिलेगा। लेकिन वास्तविक जो जिंदगी है, जो राम को पूजते हैं, जिनमें राम का प्राण बसता है, वो लोग अब बेघर हो जाएंगे। क्योंकि राम ने कभी भी अपने लिए नहीं जिया था, राम अपने प्रजा के लिए जीते थे। और ये पता नहीं कैसा राम राज है जहाँ राजा से प्रजा पस्त है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देखें। मेरा नाम विकास राज है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।